नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी टेट और सी टेट की तैयारी के लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो आपको बताना है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 3। बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बालकों के पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है? तो जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं वो गुण क्या कहलाता है? वो आनुवांशिकता कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध के समूह कारक के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो किया है थर्स्टन ने किया है। बुद्ध के समूह कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि मापन करता है? तो कौन सा परीक्षण बुद्धि मापन के लिए सटीक होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन द भाटिया बैटरी परीक्षण। ये परीक्षण बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो पियाजे ने बालक के संज्ञात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 4 अवस्थाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सृजनात्मकता। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वो कहलाती है सृजनात्मकता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है? तो कहलाएगा व्यक्तित्व। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। TNT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द मरे योम मार्गन ने। TNT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मरे योम मार्गन ने किया था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो बताइएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा अधिगम। क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला जो परिवर्तन होता है जिसके कारण निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है परिपक्वता। ऑप्शन आ सही है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा 3 सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने? थर्नडाइक ने। अगला देखते हैं। पावलोव जो कि मनोवैज्ञानिक हैं ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? तो आप जानते होंगे पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का जो प्रयोग किया है, प्रतिपादन का जो प्रयोग किया है कुत्ते पर किया था। ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया है? तो भैया थर्नडाइक ने अपने सीखने के प्रयोग को बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया है। ऑप्शन दा सही है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर के सीखने के सिद्धांत को जाना जाता है समग्र सिद्धांत या पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और समायोजन करने में समर्थ होता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है समंजन। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वह कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के संवर्धित करता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नैतिक यथार्थवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को, खाली स्थान आपको भरना इन चारों विकल्पों में से, में सहायता की आवश्यकता होती है। तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती है। तो क्या सहायता करती है? सामाजिकरण सहायता करती है। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, तो समावेशी उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों के शामिल करती है। तो वही समावेशी शिक्षा होती है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो इसमें बताइएगा कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? सही जवाब होगा इन चारों विकल्पों में से वो होगा आँखों का रंग। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियां का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः, खाली स्थान इन चारों विकल्पों में से, की ओर संकेत करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जो कि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। आप जो विस्तृत अध्ययन वाला चैप्टर चल रहा है मनोविज्ञान का, उसमें पहला पाठ आपका व्यक्तिक भिन्नता ही है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। तो इसका सही विकल्प होगा शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। श्रवण ह्रास, जो सुन नहीं सकते, ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं?
तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षमता पाते हैं, तो उसी का वो सामना करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो आपको बताना है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पढ़ने की समस्या से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी कक्षाओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं जब। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही विकल्प होगा संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन सी। तो पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो संवेदी प्रेरक चरण। तो यहीं पर आज का ये टेस्ट सीरीज समाप्त होता है मनोविज्ञान का। आपके कितने प्रश्न सही हो गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टेस्ट सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।